हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट के सीरीज में अगला प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एंड्रयू जैक्सन यूएस हिस्ट्री के 7वें प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल था 1829 से 1837, 2 टर्म ये रहे थे। इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1767 को। इनका निधन हुआ था 8 जून 1845 को। पॉलिटिकल पार्टी था डेमोक्रेटिक। वाइस प्रेसिडेंट थे जॉन सी कॉलहोन और मार्टिन वैन ब्यूरेन। चलिए आते हैं से। वाई इज इट सेड दैट एंड्रयू जैक्सन वाज इलेक्टेड बाय पॉपुलर वोट्स? ये WH क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं, WH क्वेश्चन। वाई इज इट सेड, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब देखिए दैट क्या है, यहां पर दैट कंजक्शन है। दैट, इसके बाद कंजक्शन के बाद क्या आएगा, एक सेंटेंस पूरा आएगा। तो एंड्रयू जैक्सन वाज इलेक्टेड बाय पॉपुलर वोट। एंड्रयू जैक्सन को इलेक्ट किया गया था, चुना गया था पॉपुलर वोट के द्वारा। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आइए शुरू करते हैं। दो, देखिए दो क्या है। एंड्रयू जैक्सन was once defeated by John Quincy Adams, comma, he was still popular among the masses। देखिए दो का हम लोग प्रयोग यदि हिंदी इसका देखा जाए तो होता है सीधा सीधी यद्यपि, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी बताने नहीं है, इसका सेंस किया जाता है। सेंस यह जाता है कि दो सेंटेंस जब आप लिख रहे हैं और दो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो जो कि यहाँ पर कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है, तो लिखता है कि ये चीज इनमें कमी था, इसके बावजूद ये अच्छे थे। मतलब कुछ निगेटिव को छोड़कर, जैसे कि तुम झूठ बोलते हो लेकिन बहुत अच्छे हो, तो इसमें क्या है कि उस जो झूठ बोलना जो हुआ उसको आप एक्सक्यूज कर रहे हैं कि नहीं ये इतना बड़ा चीज नहीं है, इसके बावजूद जो दूसरा गुण है वो काफी अच्छा है और उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर है कि दो यद्यपि, देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो निगेटिव कॉनोटेशन में जा रहा है। एंड्रयू जैक्सन वाज वंस डिफीटेड बाय जॉन क्विंसी एडम्स। एंड्रयू जैक्सन को वाज वंस एक बार डिफीट किया गया, किसके द्वारा? जॉन क्विंसी एडम्स के द्वारा, जो कि पहले इनसे पहले जो यूएस प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा एंड्रयू जैक्सन को क्या किया गया, हराया गया। तो दो, इसके दो का मतलब क्या हो गया कि इनके साथ ये तो हुआ, इसके बावजूद ही वॉज स्टिल पॉपुलर अमंग दी मासेस, वह फिर भी पॉपुलर थे लोगों के बीच में। मासेस का मतलब क्या हो गया, लोगों के बीच में, अभी भी पॉपुलर थे लोगों के बीच में। तो यहाँ पर क्या है कि ये इनको हराया गया, ये निगेटिव इनके बारे में है कि ये हारे, लेकिन दो के द्वारा इनको कंसेशन दिया जा रहा है कि नहीं ये हारे, उसके बावजूद ये इनमें पॉपुलर थे, तो ये इनके बारे में अच्छा लिखा गया है। तो दो का उपयोग इसी तरीके से किया जाता है। आगे आते हैं। ही वॉज ए लीडर हु बिलीव दैट, ही वॉज ए लीडर, वह एक ऐसा नेता थे, हु बिलीव जो कि विश्वास करते थे, ठीक है। बिलीव, अब बिलीव के बाद देखिएगा कि कभी भी सेंटेंस आगे वाला आएगा तो वो दैट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट क्लॉज। अब ये यहाँ पर क्या है, तो दैट कंजंक्शन है। एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट क्या है, कंजंक्शन है। अब इसका मीनिंग हम लोग ये नहीं निकालेंगे कि, थोड़ा सा हम लोग अपना हिंदी को पीछे छोड़ेंगे और इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से, तब ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए कंट्री शुड बी रन बाय कॉमन सिटीजन्स, वो विश्वास था, वो विश्वास करते थे, क्या विश्वास करते थे, या वो चाहते थे, या उनका ऐसा सोचना था कि कंट्री को कॉमन सिटीजन्स के द्वारा, आम जनता के द्वारा चलाया जाना चाहिए, मतलब कि गवर्न करना चाहिए, ठीक है। ऑन द डे एंड्रयू जैक्सन टुक ऑफिस, उस दिन, ऑन द डे, उस दिन, जिस दिन, किस दिन, एंड्रयू जैक्सन टुक ऑफिस, एंड्रयू जैक्सन ने जिस दिन ऑफिस ग्रहण किया, अ न्यूज़पेपर रोट, न्यूज़पेपर ने लिखा, इट वाज ए प्राउड डे फॉर द पीपुल,
ये क्या था, गर्व करने वाला दिन था किसके लिए, लोगों के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। जनरल जैक्सन इज देयर ओन प्रेसिडेंट। जनरल जैक्सन जो थे उन लोगों के अपने राष्ट्रपति थे, किन के, लोगों के, क्योंकि ये लोगों के लिए एक प्राउड का दिन था। किस दिन था, जिस दिन जैक्सन प्रेसिडेंट बने थे। फुल स्टॉप। आगे आते हैं। जैक्सन वॉन द इलेक्शन बाय ए डायरेक्ट अपील टू द मासेस ऑफ वोटर। जैक्सन ने जीता था इलेक्शन किसके द्वारा, और बाय होता है प्रीपोजिशन है, किसके द्वारा, अब ए डायरेक्ट अपील टू द मासेस ऑफ वोटर्स। वोटर्स को डायरेक्ट अपील करके इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन को जीता था। एकदम सीधा जनता के पास गए और अपनी बातों को रखा होगा और उससे इन्होंने जीत हासिल की। हिज पॉलिटिकल मूवमेंट इज पॉपुलरली नोन एज जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। और इनका जो पॉलिटिकल मूवमेंट था, जो पॉलिटिकल जो क्या बोलते हैं, मूवमेंट का मतलब होता है एक जो कार्यक्रम होता है या जो सत्याग्रह आग्रह होता है। पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब कार्यक्रम जो था या सत्याग्रह जो था, उनको पॉपुलरली मतलब क्या होता है कि मतलब एक चर्चित रूप में जाना जाता था, किस रूप में, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के रूप में। अमेरिकन्स डियरली एक्सेप्टेड हिम एज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन मैन। अमेरिकन्स जो थे, अमेरिकन्स मतलब क्या, अमेरिका के आम नागरिक जो थे, डियरली मतलब क्या करते थे, काफी प्रेम भाव से उनको एक्सेप्ट किया, किस रूप में, एज मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन के रूप में। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन मैन मतलब कि आम लोगों के सीधे तौर पर वो प्रतिनिधि थे। मतलब कि कहने का सेंस कि आम लोगों से उनका इतना जुड़ाव था कि वो, जैसे अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो वो लोगों को लगता था कि ये मेरा प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उस तरीके से था, मतलब वो अपने आप को जनता से काफी अफिलिएट करते थे, जनता के बीच में रखते थे, जनता के मुद्दों को उठाते थे, तो जनता उनसे काफी क्लोज फीलिंग रखता था, उस तरह के प्रेसिडेंट थे। एंड ही वाज इलेक्टेड एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड फिर यहाँ पर कंजक्शन है, जोड़ा जा रहा, ही वाज इलेक्टेड, उनको इलेक्ट किया गया 7th प्रेसिडेंट के रूप में एज यूनाइटेड स्टेट्स, और 1829 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो बने 1829 में। अब देखिए आगे, ही वॉज इलेक्टेड अ सेकेंड टाइम टू, और उनको दूसरे टाइम भी इलेक्ट किया गया, नियुक्त मतलब क्या हुआ, वो दूसरे बार भी चुने गए। एंड रिमेंड इन ऑफिस टिल, एंड रिमेंड ये भी V2 है, और ऑफिस में रहे कब तक, 1837 तक। जैक्सन वॉज बॉर्न इन ए बैकवुड्स सेटलमेंट इन द कैरोलिनाज इन 1767। जैक्सन का जन्म हुआ था, बॉर्न कभी भी देखिएगा कि पैसिव में ही इसका इस्तेमाल होता है, पैसिव में ही, मतलब कि वर्ब मतलब एक्चुलरी वर्ब प्लस V3 के रूप में ही हमेशा इसका इस्तेमाल होता है। एक्टिव सेंस में बॉर्न का इस्तेमाल नहीं होता है। बैकवर्ड सेटलमेंट था कैरोलिनाज में 1767 में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए, हम लोग 2 के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। यद्यपि हिज एजुकेशन वाज इरेगुलर। अब देखिए, फिर क्या मैंने बोला था पहले भी कि उनके बारे में कुछ, जिस पर्सन के बारे में स्टार्ट करेगा सेंटेंस 2 के साथ, 2 के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है वो निगेटिव सेंटेंस रहता है। उस व्यक्ति के बारे में कुछ उसकी गलती होती है, उसको लिखा जाता है, लेकिन उस गलती को माफ कर दिया जाता है आगे वाले सेंटेंस में। जैसे देखिए, दो हिज एजुकेशन वाज इरेगुलर। अब हिज एजुकेशन वाज इरेगुलर, उनका जो पढ़ाई था वो नियमित नहीं था, यदि तो गलत चीजें हुई। फिर भी, यद्यपि का 2 का मतलब होता है, फिर भी आप इस तरह से मत देखिए कि 2 का मीनिंग क्या था, 2 के साथ जो वर्ड आ रहा है उसका वर्डिंग किस तरह, तो इस स्थिति को नजरअंदाज करके, कंसेशन करके, चलो एजुकेशन खराब था, लेकिन he managed to finish a law degree and went on to become an outstanding lawyer in Tennessee. उनका एजुकेशन इरेगुलर था, उसके बावजूद, इसको इग्नोर करो, कंसेशन दो, उन्होंने मैनेज किया टू फिनिश ए लॉ डिग्री को फिनिश किया, एंड वेंट ऑन टू, और आगे चलकर क्या बने, टू बिकम
एन आउटस्टैंडिंग लायर, और एक बहुत बड़े वकील बने टेनिस में। ही सर्व्ड एज ए मेजर जनरल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1812, और ही सर्व्ड एज, फिर प्रीपोजिशन आया, मेजर जनरल के रूप में 1812 के वार के दरमियान में मेजर जनरल के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। अनलाइक मेनी ऑफ द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे जो प्रेसिडेंट थे उनसे हटकर, अनलाइक मतलब क्या था, उनके जैसा नहीं, जैक्सन डिड नॉट डेफर टू कांग्रेस इन पॉलिसी मेकिंग। डेफर मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, माने कांग्रेस को पॉलिसी मेकिंग में कभी पोस्टपोन नहीं किया। जैसे बहुत सारे उनके प्रेसिडेंट थे जो हो सकता है कि पॉलिसी मेकिंग में क्या करते थे, कांग्रेस को पोस्टपोन करते थे, डेफर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी क्या किया, पॉलिसी मेकिंग के संबंध में कांग्रेस माने जो बैठक होती थी, सदन जो होता था, जैसे हम लोग का लोकसभा और राज्यसभा है, पार्लियामेंट जो, उसको कभी उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया। बट देखिए यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन पहले ही आ गया है, ठीक है, बट कंजंक्शन है। ही यूज्ड हिज पावर ऑफ द वीटो एंड हिज पार्टी लीडरशिप टू एज्यूम कमांड। अब उन्होंने क्या किया, अपने पावर को, वीटो पावर का इस्तेमाल किया, एंड हिज पार्टी लीडरशिप टू एज्यूम कमांड, और उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, अपने पार्टी के लीडरशिप का इस्तेमाल किया, किसके लिए, कमांड एज्यूम करने के लिए, माने अपने पास कमांड रखने के लिए। लेकिन देखिए एक चीज क्या बोल रहा है कि इन्होंने कभी पार्लियामेंट को या कांग्रेस को तो पोस्टपोन नहीं किया, उसको चलने दिया अच्छा से, लेकिन उन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और पार्टी लीडरशिप जो थी का उसका इस्तेमाल किया, क्या, कमांड करने के लिए, माने कि अपने पास नेतृत्व रखने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया, वीटो पावर का और अपना जो लीडरशिप था उन दोनों का इस्तेमाल वो किए। सम ऑफ हिज फॉलोवर्स थॉट, देखिए यहाँ पर दैट भी आ सकता है, लेकिन दैट को स्किप भी किया जा सकता है। तो सम ऑफ हिज फॉलोवर्स, उनके जो कुछ अनुयायी थे, जो फॉलोवर्स थे, सोचते थे दैट ही वॉज टू पावरफुल एंड मेनी कॉल्ड हिम किंग एंड्रयू, और ही वॉज टू पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। देखिए टू पावरफुल निगेटिव कॉनोटेशन देता है कि ये निगेटिव में, इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो इतना पावरफुल थे। एंड मेनी कॉल्ड हिम किंग एंड्रयू, और बहुत सारे लोग इनको किंग एंड्रयू बोलते थे। किंग एंड्रयू ऐसे एक प्रॉपर नाउन है जो कि अपने पावर को, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो उनकी उस क्वालिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी दूसरे, अगर उसी व्यक्ति उसी तरह का कार्य कर रहा है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, किंग एंड्रयू का। जैक्सन इज वाइडली रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न प्रेसिडेंसी। जैक्सन को मतलब बृहद तौर पर माना जाता है, किसके रूप में, एज, फिर प्रीपोजिशन आया, के रूप में, द मेकर ऑफ द मॉडर्न प्रेसिडेंसी, माने आधुनिक प्रेसिडेंसी के मेकर के रूप में। आधुनिक जो राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति जो होता है कि आधुनिक राष्ट्रपति किस तरह से काम करेगा, उसको बनाने वाले के रूप में इनको बड़े तौर पर माना जाता है। इट इज आयरोनिक, अब ये आयरोनिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट, अब देखिए दैट फिर क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। अब फिर देखिए यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। जैक्सन वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा था, आई नो व्हाट आई एम फिट फॉर, मैं जानता हूं। अब देखिए, अब यहां से एक सेंटेंस देखिए, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। हम अगर यहां पर लिखते कि आई नो यू, ठीक है, व्हाट आई एम फिट फॉर को हम थोड़ा देर के लिए इसको आप भूल जाइए, और यहां पर मैं यहां पर लिख दूं कि आई नो यू, आई नो यू, आई नो माई वर्क, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, नाउन आ रहा है या यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है। प्रोनाउन भी तो एक तरह का नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। तो अब यहाँ पर देखिए, आई नो, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था, ना। नो के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो नाउन आना चाहिए था। तो व्हाट आई एम फिट फॉर, ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया,
नाउन ऑब्जेक्ट में नाउन अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो नाउन क्लॉज भी तो आ सकता है। तो मैं जानता हूं कि मैं किसके लिए फिट हूं, किसके लिए योग्य, व्हाट आई एम फिट फॉर। ठीक है, तो ये नाउन क्लॉज आ गया, नो के बाद नाउन क्लॉज आ गया है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट, व्हाट क्या है, कंजक्शन है। आई एम फिट फॉर, मैं फिट हूं जिसके लिए मैं जानता हूं। ठीक है, तो व्हाट कंजक्शन है, आई नो, और ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है। आई कैन कमांड ए बॉडी ऑफ मेन इन ए रफ वे बट आई एम नॉट फिट टू बी प्रेसिडेंट। आई कैन कमांड ए बॉडी ऑफ मैन इन ए रफ वे, मैं नियंत्रित कर सकता हूं लोगों के शरीर को खराब तरीके से। ठीक है, कमांड कर सकते हैं मतलब क्या, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आदमी को, उसके अंग को, उसके शरीर को कमांड कर सकता हूँ रफ वे, जैसे चाहूँगा उस तरीके से। बट यहाँ पर सेमी कॉलन है, बट लेकिन आई एम नॉट फिट टू बी प्रेसिडेंट, लेकिन मैं टू बी का मतलब क्या होता है, होना। टू बी का मतलब होता है होना। मैं प्रेसिडेंट होने के लिए फिट नहीं हूं। जैक्सन ने इन सारी बातों को एक बार बोला था। जैक्सन का इतना गुण था, लेकिन जैक्सन में कुछ अवगुण भी था जो कि खुद उन्होंने अपने बारे में ये इन सारी चीज़ों को बोला है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लॉज, कंजक्शन और ढेर सारी चीज़ों को, जो कि एक अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीज़ों को बताने का कोशिश किया है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।